Hello students, once again welcome to the Aditya classes Bikaner, and in this video we are going to discuss about theories of personalities. हमारी जो भी पर्सनैलिटी है, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, इसके बारे में 3-4 थ्योरीज हैं जो कि पार्ट ऑफ ओबी है, हम उसको डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर विनीत माथुर, और आइए डिस्कस करते हैं अबाउट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। 4 पॉपुलर थ्योरीज हैं पर्सनैलिटी के बारे में जो कोशिश करती हैं आपको बताने की कि भाई कौन कौन से फैक्टर हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर पे काम कर रहे हैं। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए जिनके बारे में मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हैं, दैट इज़ सिगमुंड फ्रूड। सिगमुंड फ्रूड की एक थ्योरी है साइको एनालिटिक थ्योरी, एक है आपके सोशियो साइकोलॉजी थ्योरी, या उसको कई बार सोशियो साइको एनालिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं। That is a mix of sociology and psychology. And then we have the trait theory by Golden Allport, जिनकी डेफिनेशन ही पर्सनैलिटी की है कि सम टोटल ऑफ ट्रेट। एंड एक है आपके सेल्फ थ्योरी। तो इन पे हम 1 by 1 अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिगमुंड फ्रूड का जो कंसेप्ट था अबाउट पर्सनैलिटी, जिसका नाम है साइको एनालिटिकल थ्योरी। सिगमुंड फ्रूड ऐसा बोलते हैं कि भाई अपना टोटल बिहेवियर जो है उसमें कॉन्शियसनेस का रोल थोड़ा सा कम है, हम हर चीज़ को कॉन्शियसली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सिगमुंड फ्रूड बात करते हैं अबाउट अनकॉन्शियस माइंड की। हमारा बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है बाय अनकॉन्शियस माइंड, और 3 ऐसे बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं जिनका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपको मिलेगा, दैट इज हंगर, थर्स्ट और सेक्स। तो उन्होंने क्या किया, एक फ्रेमवर्क दिया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की अनकॉन्शियस माइंड और अपने बिहेवियर के कंसेप्ट को। तो उन्होंने कंसेप्ट को 3 डिफरेंट एस्पेक्ट में कैटेगराइज करने की, क्लासिफाई करने की कोशिश की, और वो हैं आपके सबसे पहले जो है वो है आईडी। आईडी इज बेसिकली आप बोल सकते हैं कि हमारी जो बेसिक इंस्टिंक्ट हैं, हंगर, थ्रस्ट और सेक्स, उनको उन्होंने नाम दिया आईडी, और वो गवर्न होती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड से। हमारे अनकॉन्शियस माइंड से वो गवर्न होती है, और आप ये मान लीजिए कि आईडी को या हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट को हमेशा इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए, हमेशा इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए। और अकॉर्डिंग टू फ्रूड इन तीनों इंस्टिंक्ट्स का हमारे बिहेवियर पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप अपने बहुत ही इनिशियल स्कूल डेज याद कीजिए, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो मतलब उनको पता नहीं लगता है कि भाई कब क्लास में खाना खाना है या नहीं खाना है, और वो अपने जो फर्स्ट 1-2 लेक्चर होते हैं वो उसी के अंदर अपना टिफ़िन खोल के बैठ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैं टीचर पढ़ा रहा है और छोटे बच्चा जो है उसके अंदर वो टिफ़िन खाना स्टार्ट हो गए।
और टू बी ऑनेस्टली अगर हम टीनेजर एज की बात करें तो उस समय अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि 6th 7th के बच्चे जो हैं वो प्रपोज कर रहे हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। हालत ये है कि उनको अकेले छत पे जाते हुए डर लगता है अंधेरे के अंदर, वो कह रहे होते हैं कि मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। तो उस समय जो होता है वो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन इतना ज़्यादा हावी होता है कि आपको पता भी नहीं चल रहा होता है। और इवन मल्टीपल टाइम्स हमारे इस तरह के कांड जो हैं वो घर पे पकड़े भी जाते हैं। मम्मी पापा पास में ही बैठे हैं और आप रज़ाई में बैठे खुसुर फुसुर फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, और आप इंटरनेट पे इस तरह के निब्बा निब्बी के बहुत सारे जोक्स भी आप देखेंगे। तो फ्रूड बोलते हैं कि हमारा बिहेवियर जो है वो 3 बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो हंगर, थ्रस्ट और सेक्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और गवर्न कौन कर रहा है? अनकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर को गवर्न कर रहा है। और इम्पोर्टेंटली इन सब चीज़ों को आपको इमीडिएट सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए होता है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ईगो। ईगो से यहाँ पे हमारा मतलब है कॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड, और यू कैन से कि लॉजिकल पार्ट ऑफ आवर माइंड। एंड एक और लाइन आप सुने, एज वी मैच्योर वी लर्न टू कंट्रोल आवर आईडी। मतलब अपनी जो इंस्टिंक्ट हैं उनको हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं। जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं जब स्टूडेंट, तो वो इस तरह की कोशिश नहीं करते हैं कि कॉलेज के अंदर कोई बच्चा जो है कॉलेज में या 11th-12th की जो हमारी एजुकेशन है कि आप वहाँ पे क्लास के अंदर टिफ़िन खा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है और आप टिफ़िन खा रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो है वो एक लेवल के बाद में नहीं होती है। एंड सेम कंसेप्ट विथ रिलेशनशिप्स आल्सो, कि टीनेजर्स जिस तरीके से जो है वो साइकिल पे गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप अपनी कॉलेज लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये सब चीज़ें कम हो जाती है। एज वी मैच्योर वी लर्न टू कंट्रोल आवर अनकॉन्शियस माइंड। कौन कर रहा है कंट्रोल? द लॉजिकल एंड कॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर माइंड जो है वो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना सीख जाता है। और इसी लॉजिकल पार्ट को या फिर कॉन्शियस पार्ट को हमने क्या नाम दिया है? ईगो। अब यहाँ पे एक और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है कि आपकी जो पर्सनल नॉर्म्स हैं या फिर आपकी सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं वो सपोर्ट करती हैं आपके कॉन्शियस पार्ट को, दैट मीन्स ईगो, और फिर आप तुरंत अपने अनकॉन्शियस माइंड को कंप्लीटली कंट्रोल कर लेते हो विथ द हेल्प ऑफ कॉन्शियस पार्ट एंड द सोशल नॉर्म्स। हमारी सोसाइटी ने भी कुछ नॉर्म्स वगैरह बना रखी हैं कि आपको मैं कहाँ खाना खाना है और किस समय आपको अपनी थ्रस्ट कंट्रोल में रखनी है, और इवन जो हैं वो जो भी हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं या हमारे जो लव अफेयर्स हैं उनको कहाँ पे कंट्रोल करना है और कहाँ जो है आप उनको पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें जो है वो आप किसका पार्ट है? हमारी सोसाइटी नॉर्म्स का पार्ट है। तो सुपर ईगो हम किसको नाम दे रहे हैं? हमारे पर्सनल नॉर्म्स एंड जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं उनको हम नाम दे रहे हैं सुपर ईगो। और जब वो सपोर्ट करती हैं हमारे कॉन्शियस पार्ट का, माइंड के, तो हम अपने अनकॉन्शियस पार्ट को पूरा कंट्रोल कर लेते हैं।
तो दैट वाज अबाउट साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। बट यहाँ पे बहुत सारे थ्योरिस्ट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई टोटल बिहेवियर को, पर्सनैलिटी को आपने जो है वो हंगर थ्रस्ट और सेक्स से रिलेट करके देख लिया और आपने ऐसा बोल दिया कि बहुत बड़ा रोल तो आपने अनकॉन्शियस माइंड की तरफ ही डाल दिया कि भाई जो करवा रहा है वो अनकॉन्शियस माइंड करवा रहा है। तो यहाँ पे एक और थ्योरी आती है, वो है आपकी सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी। और ये थ्योरी जो है वो एडलर और सुलेवियन और हॉर्ने ने दी थी। और उन्होंने दो चीज़ें बोली कि नहीं, इट इज़ नॉट गुड कि आप सब चीज़ों के लिए, पर्सनैलिटी के लिए जो हमारी फिजिकल इंस्टिंक्ट हैं, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हैं, उनको इन्वॉल्व कर दें। बेसिकली society is dependent on individual and individual is dependent on society. That means there is a kind of relationship or interdependency between society and the individuals. Society provide a setup or a kind of support to achieve individual goals, then individual also सपोर्ट टू द सोसाइटी एंड वो सोसाइटी के गोल पूरे करता है, उनकी नीड सेटिस्फाई करता है। हमारे को सोसाइटी ने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बना के दिए और फिर इन्हीं स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ लोग पढ़ाई करके निकलते हैं और हॉस्पिटल में वापस से ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ लोग बैंक में लग जाते हैं, कुछ लोग वापस से टीचर बन जाते हैं। तो ये एक साइकिल है कि सोसाइटी ने हमारे लिए जो है वो एक फ्रेमवर्क, एक सेटअप तैयार किया और फिर हमने वापस सोसाइटी को जो है वो अपनी सर्विसेज वापस से दी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पर्सनैलिटी पे किसका इम्पैक्ट है? सोसाइटी का, क्योंकि हम उसके गोल्स को फुलफिल कर रहे हैं और सोसाइटी हमारे गोल्स को फुलफिल कर रही है। अब यहाँ पे क्या है कि जो थ्योरिस्ट हॉर्ने हुए, उन्होंने एक मॉडल दिया और उन्होंने बताया कि भाई ऑन दिस बेसिस जो अपना सोसाइटी और अपना जो इंटरेक्शन है, तीन तरह के जो हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं। फर्स्ट वन उन्होंने बताए जो कि कॉम्प्लिएंट टाइप ऑफ पर्सन है, जो कि अदर्स पे डिपेंड करते हैं और मूव टूवर्ड्स अदर्स होते हैं। उनका अपना कोई फिलॉसफी नहीं होता है और वो हमेशा दूसरों की तरफ मूव करते हैं। जैसे आप इसको ऐसे मान लीजिए कि आज की डेट में किसी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी हो तो बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैं, और कोई भी पर्सन जाके और इन दोनों पार्टीज़ में से किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। दैट मीन्स मूव टूवर्ड्स अदर, वो दूसरों की तरफ जा रहा है। एक कैटेगरी जो इंडिविजुअल्स की वो है आपकी एग्रेसिव पर्सन्स। एग्रेसिव पर्सन क्या होता है? वो हमेशा मूव अगेंस्ट अदर करेगा और वो अपनी एक लाइन चलाएगा और अलग से अपना एक ग्रुप बनाएगा। इसमें मुझे लगता है कि आप केजरीवाल साहब को डाल सकते हैं कि वो इन दोनों आइडियोलॉजी की तरफ नहीं जाके और उन्होंने एक अपनी पार्टी बना के और काम स्टार्ट किया। अपनी रूटीन लाइफ में, ऑफिसेज के अंदर, क्लासेस के अंदर आप कुछ बच्चों को देखेंगे कि एक लीड ग्रुप होता है और बाकी बच्चे जो हैं वो उस लीड ग्रुप की तरफ हो जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस लीड ग्रुप को फॉलो नहीं करके और अपन खुद अलग से चल रहे होते हैं और लोग उनकी तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पे एक तीसरी कैटेगरी और है जिनको नाम दिया गया है डिटैच।
तो डिटैच के बारे में हम क्या बोलेंगे कि दे नॉर्मली मूव अवे फ्रॉम अदर्स, वो दूसरे लोगों से जो है वो दूर जाना पसंद करते हैं, उनको ज़्यादा घुलना मिलना और ये सब पसंद नहीं होता है और वो लोगों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो 3 तरह के लोग आए सामने, एक मूव टूवर्ड्स अदर, एक मूव अगेंस्ट अदर्स और एक आया मूव अवे फ्रॉम अदर। तो ये थ्योरी जो है वो सोशियो साइकोलॉजी थ्योरी है, जिसने सबसे पहले तो ये बोला कि भाई हर चीज़ के लिए बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को आप नहीं बोल सकते कि उन्हीं से पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, बिहेवियर पे इम्पैक्ट आ रहा है। इट इज़ बेसिकली इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। अब हम डिस्कस करते हैं पर्सनैलिटी की जो थर्ड थ्योरी है, जो मोस्ट पॉपुलर जो डेफिनेशन निकली है वो है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी बाय गोल्डन आल्पोर्ट। उन्होंने जो बातें बोली, पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ ट्रेट दैट इंक्लूड्स फिजिकल ट्रेट एज वेल एज साइकोलॉजिकल traits, and we all have common traits. We all have common traits. We all are aggressive. We all are shy. क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको कभी ना कभी गुस्सा आता है और कुछ सिचुएशंस के अंदर हम सब जो हैं वो शाई बिहेव करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि ट्रेड्स कैन बी मेजर्ड। ट्रेड्स कैन बी मेजर्ड। हम क्या कर सकते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ सर्वे वगैरह न्यूज़पेपर मैगजीन्स में आते थे कि भाई इस सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे, और फिर अपन उनके ऊपर टिक करते। और नॉर्मली उस मैगजीन को या न्यूज़पेपर को आप अपोजिट साइड टर्न करें तो नीचे उनके आंसर्स लिखे हुए होते थे कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। तो ट्रेट थ्योरी क्या बोल रही है कि पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ ट्रेट्स एंड वी ऑल हैव कॉमन ट्रेट्स एंड शाइनेस, एग्रेसिवनेस, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ये सब जो हैं वो हम सब के अंदर होते हैं। एंड वी कैन मेजर दीज ट्रेट्स। हाँ, क्वांटिटी अलग हो सकती है, एग्रेसिव कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा, तो हम इनको मेजर कर सकते हैं। और देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वेज, क्वेश्चंस जिनसे हम जो हैं वो इन ट्रेट्स को मेजर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, दैट इज सेल्फ थ्योरी। सेल्फ थ्योरी जो है वो मास्लो, हर्ज़बर्ग और कैटल एक हुए उन लोगों ने दी थी, और सम टाइम्स इसको अपन ने नाम दिया फील्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर 4 चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। नंबर 1 है आवर सेल्फ इमेज। वी ऑल हैव सम काइंड ऑफ आवर इमेज इन आवर माइंड। कोई अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा होता है और उसको लगता है कि मैं यो मैन टाइप का पर्सन हूँ, तो उनका रहना, खाना, पीना, चलना सब कुछ जो है वो यो मैन टाइप अपने आप ही हो जाता है। हो क्या रहा है, ये एक सेल्फ इमेज काइंड ऑफ थिंग है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो है एक वो डिसेंट काम टाइप का पर्सन हूँ, टाइप बी काइंड ऑफ पर्सन हूँ।
तो मेरी इस सेल्फ इमेज से मेरा जो चलना, खाना पीना, कपड़े, ड्रेसिंग सेंस वगैरह है, वो सब अपने आप ही टाइप बी टाइप, स्लो टाइप का हो गया। योमैन टाइप तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सेल्फ इमेज जो आपके माइंड में बनी हुई होती है अपने बारे में, उसका आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट आता है। सेकंड चीज है द आइडियल सेल्फ। वी ऑल हैव सम काइंड ऑफ आइडियल रोल मॉडल इन आवर माइंड। वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, एंड वो आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, वो कोई क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, कोई भी आपका एक रोल मॉडल होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को स्टिमुलेट करता है। जैसे जो लोग अपने आप को थोड़ा सा मानते हैं कि हम एग्रेसिव हैं, अकॉर्डिंगली उनका रोल मॉडल जो है वो आपको विराट कोहली मिलेंगे। वो बिहेवियर में उस तरीके से जो है वो गालियाँ देना आ जाएगा, हेयर स्टाइल उनके जैसा रखने लग जाएंगे। ऐसा आपको बहुत सारे लोग फुटबॉल प्लेयर्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग बॉलीवुड एक्टर्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल लीडरशिप को या स्पिरिचुअल लीडरशिप को फॉलो करते हैं, और वो उनके आइडियल सेल्फ होते हैं और वो उनके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे उनके बिहेवियर के अंदर आ जाता है। और जो थर्ड फैक्टर है वो है आपका लुकिंग ग्लास इफेक्ट। दैट मीन्स व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पहले से ही आपके परसेप्शन के बारे में मैं परसेप्शन बना रहा हूं। दैट इज लुकिंग ग्लास इफेक्ट। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप ये मान लेते हो कि XYZ पर्सन आपको लाइक नहीं करता है और उसको लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं, अब इसमें क्या हो रहा है कि उसको क्या लग रहा है सामने वाले पर्सन को, वो परसेप्शन हम खुद ही डेवलप कर रहे हैं। दैट इज लुकिंग ग्लास इफेक्ट। वी आर थिंकिंग दैट व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट अस। मैं पहले से ही ये परसीव कर रहा हूं कि अदर पर्सन्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड द फोर्थ वन इज, वो मेन है, दैट इज योर रियल सेल्फ। एंड बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम आजकल जो चल गया है ट्रेंड कि हम हु केयर्स वाले मामले के अंदर आ जाते हैं, हु केयर्स अबाउट अदर्स। लेकिन ऐसा नहीं है। योर एक्चुअल पर्सनैलिटी इज ऑलवेज जज बाई अदर्स। एंड आप बिलीव कर सकते हैं कि आप अपने आप को जो है वो योमैन टाइप का मान रहे हैं, सेल्फ इमेज है। आपने किसी बहुत यो टाइप के अपने आइडियल को मान रखा है कि वो मेरे आइडियल हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। लेकिन जो आपका रूटीन बिहेवियर है, आपका जो ड्रेसिंग है, आपका बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपका जो बिहेवियर है, वो हमेशा जज बाई अदर्स ही होता है। एंड अपन किसी दूसरे पर्सन को देख के बोलते हैं ना कि यार डैशिंग बंदा है, काम कूल कंपोज है, या हम बोलते हैं कि एग्रेसिव है, तो ये कौन बोलने वाला है? ये अदर्स बोलने वाले हैं, एंड यू कांट इग्नोर देम। तो आपका रियल सेल्फ जो है वो आपका फोर्थ फैक्टर है जो आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालेगा। तो सेल्फ थ्योरी में हमने 4 चीज़ें देखी। एक हमारी सेल्फ इमेज, एक हमारा आइडियल सेल्फ, एक लुकिंग ग्लास इफेक्ट और एक द रियल सेल्फ। उससे पहले हमने डिस्कस की ट्रेट थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ ट्रेट,
we all have common traits and those traits can be measured, उनकी क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है। उससे पहले हमने देखी सोशियो साइकोलॉजिकल थ्योरी, दैट वाज इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और उससे पहले हमने डिस्कस किया सिगमंड फ्रूड की साइको एनालिटिकल थ्योरी, जो कि बात करती है कि अनकॉन्शियस माइंड से हमारी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट आता है। हंगर, थ्रस्ट, सेक्स आर द 3 फैक्टर्स। फिर वो बात करते हैं ईगो की, जहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉन्शियस पार्ट जो है वो अनकॉन्शियस पार्ट को कंट्रोल करना स्टार्ट करता है एंड उसमें सोसाइटी नॉर्म्स और पर्सनल नॉर्म्स, दैट इज सुपर ईगो, उसको कंट्रोल करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट 4 theories of personality. Thank you.